अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम लोग जो है बेसिकली हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो इन क्वेश्चन से मिलते जुलते होंगे, लेकिन ये आप लोगों को समझ के ख़ुद से सॉल्व करने। अगेन मैं बार बार यही इंसिस्ट करूँगा कि आप लोग जितना खुद से अटैम्प्ट करेंगे मैथ उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आप जितनी ज़्यादा हेल्प लेंगे दूसरों से उतनी ही मुश्किल होगी आपको मैथ के टेस्ट सॉल्व करने में, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जाएंगे तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस वजह से मैथ की बेस बिल्डअप करें आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। एग्जाम्पल 4 में अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ 0.3 ऑफ अ हाउस, ठीक है। मतलब एक घर की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसके उसको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 0.3 ऑफ अ हाउस इज़ वर्थ ₹255,000, ठीक है। 255,000 इज़ वर्थ, ठीक है। मतलब हाउस की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसकी जगह खाली छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज़ वर्थ इज़ इक्वल्स टू 255,000। हाउस की वैल्यू हमें नहीं पता तो उसका मतलब ये है कि हम लोग उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख लूँगा। अब सिंपली मुझे एक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्स लिखूँगा, 0.3 को उधर लेके जाऊँगा, 0.3 को उधर लेके जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और वहाँ पे जाके अगर डिवाइड होगा तो वो डिवाइड के बाद लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 255,000 में लिखूँगा और फिर डिवाइड का साइन डालूँगा और फिर 0.3 लिखूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास जो है आप सबको पता है कि हम लोग जो भी है इसका क्या नाम है, डेसिमल में डिवीजन किस तरह करते हैं। तो मैं यहाँ पे रफ में आपको डेसिमल की डिवीजन इसकी करके दिखा देता हूँ। 255,000, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ये 0.3 से। सबसे पहले तो मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ डेसिमल में, लेफ्ट जो बाहर होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मरतबा शिफ्ट होगा, एक मरतबा शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है बाहर लगा हुआ है, और बाहर लगेगा, बाहर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा के मैं एक प्लेस उसके अंदर भी शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3, और ये 255,000, और फिर एक ज़ीरो पॉइंट शिफ्ट करने से आया है तो वो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो 3 अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 नहीं हो सकता डिवाइड, तो हम लोग नेक्स्ट कैरी करेंगे, ठीक है। 15 आ जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारे पास डिवीजन ख़त्म हो जाती है और बाकी हमारे पास सिर्फ ज़ीरोज़ रह जाते हैं, तो हम लोग सिंपली करते क्या है, उन ज़ीरोज़ को हम लोग सारों को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, 850000, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है इसका रुपीज़, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हाउस की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर 0.3 ऑफ अ हाउस है, ठीक है, 0.3 ऑफ अ हाउस है, तो 0.3 ऑफ अ हाउस इज़ बेसिकली 255,000। तो हमारे पास अगर पूरा हाउस होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8540, ठीक है। तो मैं उसकी जगह पे रुपीज़ लिखना ज़रूरी है मेरे लिए, यूनिट उसके साथ। तो मैं यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ डालूँगा एंड दिस इज़ आर आंसर। तो ये तो हमारे पास हो गया एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। और डेटा को आप कोशिश करिए कि एक लिस्ट बना के लिख लें कि क्या क्या चीज़, कौन कौन सी वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, जब इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको ऑर्गेनाइज किस तरह करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 7,500,000, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे 7,500,000। बेसिकली 7 5 है और फिर हमारे पास 5 ज़ीरोज़ लगे हुए आगे, तो 7,500,000। तो क्योंकि मेरे पास डेटा इस क्वेश्चन में ज़्यादा है तो मैं अलग अलग करके लिख लूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लिखूँगा पॉपुलेशन, ठीक है। द पॉपुलेशन इज़ 7,500,000, ठीक है।
और फिर नीचे लिखा हुआ है इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज 0.25 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 0.25 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मेरे पास ये है, ठीक है। तो 0.25 ऑफ दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में लिखूंगा कितने हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 0.25 लिखूंगा मैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, टोटल पॉपुलेशन क्या है मेरे पास, ये 7,500,000, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए अब तक आसान हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0.25 को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा, इससे मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए कॉलम बना लूँगा। आप लोग भी इसी तरह किया करें, रफ वर्क के लिए कॉलम बनाया करें साइड पे, रफ वर्क को और एक्चुअल मेथड को जो है थोड़ा सेपरेट रखा करें, लेकिन रफ वर्क जरूर मेंटेन करें आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 7,500,000 और फिर 0.25, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि हम लोग काउंट करते हैं डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। इसके अंदर टोटल 2 है मेरे पास, ठीक है, सिर्फ इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है। तो इसमें 2 है, तो मैं टोटल यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा, ये 0 0 0 0 0, हर चीज़ जो भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। और फिर 5 5 25, तो कैरी आ जाएगा, 5 7 35, 35 प्लस 2 37, मेरे पास यहाँ पे क्रॉस लगेगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर 0 से मल्टीप्लाई होके मेरे पास से 0, ठीक है। अब मेरे पास मल्टीप्लाई होगा 5 से 2 5 10 होगा, तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 7 14 14 प्लस 1 15। मेरे पास इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 और 3 + 5 = 8 1। अच्छा, मैं यहाँ पे पॉइंट मेरे पास 2 प्लेसेस के बाद लगा हुआ, तो मैं यहाँ से 2 प्लेसेस काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास, अच्छा, अगर पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ जीरोज होते हैं तो पॉइंट के बाद और पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर मेरे पास पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोज हैं, तो मुझे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मतलब पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेमली यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जीरोज है पॉइंट के बाद, तो मुझे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और पॉइंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली ये लिखूँगा जो मेरे पास बाकी का नंबर है, विच इज़ 1875,000, ठीक है ना। मूविंग ऑन, हमारे पास अगला क्वेश्चन का बाकी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की पॉपुलेशन तो हमने मालूम कर ली कि इतनी है, ठीक है। ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज 0.25 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 0.25 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और फिर आगे है एंड 0.35 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लेबरर्स। तो अब लेबरर्स, जिस तरह स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की फाइंड आउट किया उसी तरह लेबरर्स की पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 0.35 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 0.35 मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन नंबर, ठीक है। तो लेबरर्स देखते हैं, laborers is equals to 0.35 multiplied by total population, ठीक है। अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पहले ऊपर मल्टीप्लाई किया था। बहुत सिंपल है, अगेन 0.35 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 नंबर्स हैं आफ्टर डेसिमल टोटल, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को भी पता हो कि यार आप लोगों को याद किस तरह आप लोग याद किस तरह रखेंगे कि मुझे डेसिमल भी लगाना है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ मैं 5 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा उस पूरे नंबर को। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5 7 3, ठीक है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, और फिर 3 5 15, और 7 7 7 2 24, 7 3 21 21 + 1 22। इसको अब ऐड करूँगा मैं, यहाँ पे 0 0 0 0 0 5 12 1 कैरी, 103 4 4 + 2 6 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगना था, तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल आ जाएगा। और अगेन
ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ जीरोज़ हैं तो जीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। अगर जीरोज़ हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज़ हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर सिर्फ जीरोज़ है, अगर और कोई नंबर आ जाता है बीच में जीरोज़ के साथ तो फिर उसकी वो लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे पास जब एंड में सिर्फ जीरोज़ रह जाते हैं तो वो उन जीरोज़ की वैल्यू होती है, लेकिन पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2625,000। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास लेबरर्स की पॉपुलेशन आ गई। अब देखते हैं क्या फाइंड करना है। अभी तक हमें पता नहीं है कि हमने फाइंड करना क्या है। उन्होंने बोला कि यार हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ये है, तो 0.25 ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारे पास स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की, तो हमने निकाल लिया कि भाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हमारे पास इतने हैं, ठीक है। उसके बाद लेबरर्स की पॉपुलेशन हमारे पास 0.35 मल्टीप्लाई ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, तो हमने वो भी निकाल लिया कि लेबरर्स कितने हैं मेरे पास। तो ये पता है कि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं और लेबरर्स कितने हैं हमारे पास। अब उन्होंने पूछा फाइंड द रेस्ट, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा और लेबरर्स के अलावा जितने बाकी लोग हैं ना वो फाइंड करें कितने। तो अगर हम लोग को बाकियात मालूम करनी होती है या फिर जो रेस्ट फाइंड आउट करना होता है, तो रेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, हमें पता है कि भाई टोटल कितना है, उसके अंदर से अगर मैं ये निकाल लूँगा, टोटल पता है हमें कितना है, ठीक है, हमें पता है टोटल कितना है। उसके अंदर से अगर मैं ये निकाल लूँगा और ये निकाल लूँगा तो बाकी क्या बचेगा, और ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास जो रेस्ट होगा, रेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली टोटल में से माइनस करनी है बाकी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें क्या है हमारे पास, एक तो ये है और एक ये दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे हम लोग। 1875,000 माइनस 2625, ठीक है। और इसको अब माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आप लोग जो है इसका जो है रफ वर्क आप लोग को शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रफ वर्क करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको रफ वर्क किए बगैर ही कर लूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो द टोटल विल बी 3,0,0,0,0,0, ठीक है। तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन होगी वो ये होगी, तो ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों को इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस तरह सॉल्व करने होते हैं। पहले तो आप नेम्स लिखें, जो डेटा लिख रहे हैं वो बताएं कि भाई क्या डेटा है क्या। तो हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर टोटल लिखना तो बेहतर होगा मेरे लिए, आपके लिए भी। तो जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे पास ये है, तो हमने लिख दिया कि ये टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हमने कैलकुलेट किया तो ऊपर मैंने लिख दिया था स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। लेबरर्स की पॉपुलेशन मैंने कैलकुलेट की तो मैंने ऊपर लिख दिया लेबरर्स है, और फिर जब रेस्ट फाइंड आउट करना है तो फिर मैंने यहाँ पर रेस्ट लिख दिया। तो मुझे पता हो, एग्जामिनर को भी पता हो कि आंसर है क्या, एक्चुअली किस चीज़ की वैल्यू है आंसर। तो वो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके अलावा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ ले इसी तरह का है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मेरे पास जो है डेसिमल्स इन्वॉल्व थे, इसके अंदर मेरे पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मिल्कमैन हैज़ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, द मिल्कमैन हैज़ 100 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो मुझे पता है कि टोटल मिल्क कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल मिल्क इज़ 100 लीटर्स, ठीक है। He sold 1/5 of it, 1/5 of it, ठीक है। He sold 1/5 of it to the first customer, मतलब फर्स्ट कस्टमर को कितना दिया वो भी लिख लेंगे। फर्स्ट कस्टमर को दिया उसने 1/5 ऑफ द टोटल मिल्क, ठीक है। तो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 1/5 ऑफ द टोटल मिल्क, टोटल मिल्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 लीटर्स, ठीक है। तो 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा 5। इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, तो 5 20 और फिर न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, पीछे बचेगा मेरे पास 20। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लीटर्स यूज़ हो रहा है, यूनिट यूज़ हो रहा है, तो यूनिट यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 20 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है हमारे पास 3/10 ऑफ इट टू द सेकेंड कस्टमर।
ठीक है, मतलब टोटल मिल्क का 3/10 जो है उसने सेकंड कस्टमर को दे दिया। तो ये लिखेंगे हम लोग सेकंड कस्टमर के लिए। सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह फर्स्ट कस्टमर के लिए किया है। उन्होंने ऑफ यूज़ किया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो हम लोग 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अच्छा 10 और 100 कैंसिल हो रहे हैं, 10 1 10, 10 10 100, तो फिर बाकी क्या बचता है मेरे पास 30 लीटर्स। अच्छा मूविंग ऑन आगे क्या है, एंड 2/5 ऑफ इट टू द थर्ड कस्टमर। तीसरा कस्टमर भी है मेरे पास। थर्ड कस्टमर को कितना दिया है, थर्ड कस्टमर को दिया है 2/5 और फिर ऑफ द टोटल। तो ऑफ मेरे पास मल्टीप्लाई होता है अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, टोटल मेरे पास वो ये है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होता, ज़्यादा अगर आप लोग को ये चीज़ अगला जुमला मेरा ना समझ में आए तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। अगर लिखा था कि 3/10 ऑफ द फर्स्ट कस्टमर टू द सेकंड कस्टमर, तो मतलब सेकंड कस्टमर को 3/10 ऑफ फर्स्ट कस्टमर दी है। ठीक है, तो 3/10 लिखेंगे और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट कस्टमर, तो फर्स्ट कस्टमर की वैल्यू लिखेंगे 20। ठीक है, यहाँ पे अगर उन्होंने ऑफ के बाद वो लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने ऑफ के बाद ऑफ इट लिखा हुआ है। ऑफ इट का मतलब है कि टोटल मिल्क क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा। अगर ये जुमला मेरा नहीं समझ में आया तो ना इसको इग्नोर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आया, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 5, 5 20 100, 20 और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ये आ गया 40 लीटर्स। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है हाउ मच मिल्क रिमेन्स। उन्होंने बोला कि यार 100 लीटर्स था। फर्स्ट कस्टमर को मैंने कैलकुलेट कर लिया कि भाई 20 लीटर्स फर्स्ट कस्टमर को दिया, सेकंड कस्टमर को मैंने दिया 30 लीटर्स और थर्ड कस्टमर को दिया मैंने 40 लीटर्स। अब जो बाकी का मुझे निकालना है, जो बाकी मिल्क मतलब पीछे रह गया है, वो निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, 100 में से 20 30 और 40 तीनों माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेस्ट, रिमेनिंग लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में रिमेनिंग मिल्क लिखा हुआ है। 100 माइनस 20, सॉरी, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो नीचे से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, -40 करेंगे पहले। इट डज़ नॉट मैटर आप कौन से ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन मैंने एरोज शो करने हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहले 40 को कर रहा हूँ माइनस, और फिर -30 होगा और फिर -20 होगा। 20 आया है मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास तो ये एरोज आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे। तो 100 -40 -30 -20 इज इक्वल्स टू 10। अगेन मैंने आप लोग को बार बार बोला है यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिट्स में बात, लीटर्स में बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं सिंपली यहाँ पे लीटर्स लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और होपफुली इससे मिलती जुलती अगर कोई प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 में आती है तो आप लोग उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लुक बैक इनटू दिस लेक्चर। आपको अगर लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, तो वो आप करके देख लीजिएगा और ईजिली आप लोग इसको फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं लेक्चर को। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।